दोस्तों नमस्कार। इन दिनों YouTube पर ट्रेवलर्स के ट्रेवल व्लॉग्स, ट्रेवल वीडियो देखते हुए बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों से जानना होता है, नई चीज़ों को जानना हो रहा है। और मैं आपको इन दिनों मेरे वीडियोस में लगातार इनकी जानकारी देता हूँ। हालांकि ये सारी जानकारियाँ बहुत से लोगों को मालूम होगी, लेकिन एक तरह से मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो ट्रेवल करने वाले जो ये वीडियो बनाते हैं, इनको हम लोग देखते हैं, नियमित देखते रहते हैं। 3 साल से देख रहे हैं। कुछ वीडियो इस वीडियो के पहले मैंने हमारे YouTube चैनल पर डाले भी हैं, आप अवश्य देखिएगा। तो एक चीज़ जो मैंने गौर की कि ये जो ट्रेवल करते हैं लोग, बहुत तरह से करते हैं। मेरा कहना ये है कि कुछ लोग सोलो ट्रेवलर्स होते हैं जो केवल अकेले बैग पैकर्स कहते हैं जिनको, जो एक बैग लेके पूरी दुनिया को सैर को निकल जाते हैं। इनको हम सोलो ट्रेवलर्स कह सकते हैं। कुछ ट्रेवलर्स वे होते हैं जो समूह में ट्रेवल करते हैं, जो एक टूर प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेवलर्स घूमते हैं। साथ में उनका एक गाइड होता है, वो सबको सब जगह, हमारे यहाँ भी जैसे धार्मिक पर्यटन के लिए कई बार ऐसे टूर प्रोग्राम आयोजित होते हैं। अब तो बहुत सारे इसे आयोजित होने लगे हैं कि हमको ट्रेवलर, लेकिन मैं उन ट्रेवलर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने नियमित रूप से 12 महीने लगभग घूमते ही रहते हैं। तो एक ग्रुप ट्रेवलर्स की बात करें तो ये समूह में जो घूमते हैं, इनको भारत में तो हम देखते हैं। चीन में इसका बहुत ज़्यादा, जो डोमेस्टिक पर्यटक होते हैं वो ऐसे ग्रुप में बहुत घूमते हैं, एक साथ यात्रा करते हैं, स्थानीय स्तर पर भी और बाहर भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स रहते हैं वो चीन में बहुत ज़्यादा, और एक गाइड होता है और वो उनको सबको घुमाता रहता है। कुछ ट्रेवलर्स अपने परिवार के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। एक ट्रैवलर हैं जिनका ब्लॉग का नाम है बैकपैक फैमिली। बहुत दिलचस्प है। उनके दोनों पति पत्नी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के, छोटे छोटे ही बच्चे हैं तीनों। और वो उनके माध्यम से, तो वो एक पारिवारिक टूर, तीनों पूरा परिवार उनका पूरे वर्ल्ड पे घूमता रहता है। वो भी बहुत दिलचस्प होता है उसको देखना। तो ये फैमिली टूर जो बैकपैक फैमिली के नाम से, ऐसे कई परिवार है जिसमें किसी में एक बच्चा है, पति पत्नी हैं, लेकिन हमें ये समूह बहुत अच्छा लगा। इनको हम अक्सर देखते हैं, तो बहुत शानदार है। ये एक टूर ये भी कह सकते हैं, जो सोलो ट्रेवल्स तो करते हैं, लेकिन कई बार कई स्थानों पर ये सोलो ट्रेवल्स कपल बन जाते हैं। और साथ साथ मान लीजिए हम कहें दीपांशु और शुभम, या डॉक्टर यात्री और सेंटी भाई, ये लोग अपने ट्रेवल्स तो करते हैं, लेकिन कई जगह जब ये साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तब साथ भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आगे कभी आपको अटलांटिका की बात करूंगा, तो नवांकुर हैं, एक डॉक्टर यात्री के नाम से ब्लॉग बनाते हैं। उन्होंने सोलो ट्रेवल हैं, लेकिन उनके साथ में एक पंजाबी सिख ट्रेवलर हैं, वो उनके साथ रहते हैं। तो अंटार्कटिका में भी उनके साथ यात्रा करते हैं। जैसे गोबी डेजर्ट में
नोमैडिक इंडियन के दीपांशु और नोमैडिक शुभम के शुभम ये मिलते हैं और ये इन्होंने दोनों ने यात्राएं की। तो ये यात्राएं सोलो ट्रेवल्स हैं, लेकिन ये कपल में इकट्ठा हो जाते हैं और तब करते हैं। ये यात्राएं और दिलचस्प होती है। इसमें 2-3 टर्म्स और मुझे जानने समझने को मिली। एक तो जैसे 2 शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक है काउच सर्फिंग और दूसरा है हिच हाइकिंग। इन 2 शब्दों पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो ये बहुत संदर्भ में आपको हर जगह मिलता है। बड़े दिलचस्प हैं दोनों चीज़ें, इसको जानना भी बहुत अच्छा है। पहले हम काउच सर्फिंग की बात करते हैं। इसको इस तरह से लें, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तब इलाहाबाद, वाराणसी आदि से हमारे घर पर पंडे आया करते थे और वो हमारे घर ही ठहरते थे। एक दरी बिछा लेते अपने ड्राइंग रूम में और वहाँ उस पर सोते, कुछ दिन रुकते। खाना पीना सब हमारे यहाँ से नहीं होता था, उनको खुद बनाते थे। तो सामान लेके आते, बनाते, खाते और वहाँ निवास करते कुछ दिन, और कुछ थोड़े दिन बाद अगले किसी उनके यजमान के यहाँ चले जाते, होस्ट के यहाँ, जिसको आप ट्रेवल की भाषा में, वीडियो की भाषा में होस्ट कहते हैं। तो एक तो हुए गेस्ट और एक हुए होस्ट। तो उन दिनों इलाहाबाद से आए पंडे हमारे गेस्ट होते थे और हम उनके होस्ट होते थे। तो ये दरअसल काउच सर्फिंग का ही एक उदाहरण कहा जा सकता है। तो इसमें कोई यात्री पहले बताकर भी आता है, नहीं भी बताकर आता है, और हमारे यहाँ जिसे हम थोड़ा जानते हैं, और वो रुकता है थोड़े दिन। उसका केवल उसको ठहरने का स्थान चाहिए होता है, जो अपना दिनचर्या वो कर सके, और फिर कुछ दिन रुककर उस नगर को भ्रमण करके आगे निकल जाता है किसी दूसरे घर की तलाश में, किसी दूसरे मुकाम पे, किसी दूसरे होस्ट के यहाँ। तो यही सब ट्रैवलिंग में इसको काउच सर्फिंग कहा जाता है। तो देश विदेश के ट्रैवलर्स एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और इस तरह से काउच सर्फिंग के माध्यम से उस देश में उनके यहाँ अतिथि होते हैं, निःशुल्क होते हैं। कई बार पूरा पूरा घर भी उनको दे के लोग चाबी थमा के चले जाते हैं, ये हमने देखा है। कुछ जगह कुछ थोड़ा बहुत भुगतान, लेकिन ये होम स्टे से अलग होते हैं। ये एक मित्रता है, वो सामने वाला भी इस तरह से कभी बाहर जाता है तो वो भी काउच सर्फिंग के जरिए वहाँ अपनी बात करता है, निवास करता है। इसमें होता ये है कि पर्यटन तो होता है उस नगर का और उस स्थान का, लेकिन जिसके यहाँ वो मेहमान होता है, जो मेज़बान जो होता है, दोनों अलग अलग देश के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग रहन सहन के हैं। तो उनके साथ रहकर उस अनुभव को, उनकी जीवन शैली को, उनके बारे में बहुत कुछ वो पर्यटक जानता है और वो वीडियो बनाता है और हमको भी दिखाई देता है, और वहाँ होने के बाद वो अपने आप आगे चला जाता है। इस ट्रेवलिंग के क्षेत्र में इस काउच सर्फिंग का महत्व 2004 से बहुत बढ़ गया। उसका कारण ये है कि एक वेबसाइट लॉन्च हुई, काउच सर्फिंग। उसके माध्यम से ये ट्रेवलर्स एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग ये काउच सर्फिंग करते हैं।
मेरा जो वीडियो देखे उसमें काउच सर्फिंग के बड़े अच्छे वीडियोस देखने को मिले। उसमें एक व्लॉगर ट्रेवलर सोलो ट्रेवल जो में हमें बहुत प्रिय है, दीपांशु, वो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में चकमा जाति के लोगों के बीच उनके घर में रहे थे। बहुत दिनों तक उनके साथ ही खाना खाया, उनके साथ ही रहे। तो वो एक अद्भुत अनुभव था उनके साथ रह के, उनका बहुत शानदार अनुभव रहा। इसी तरह से तोरवशु को भी हमने शायद चीन या रूस के किसी गांव में खेतों के बीच बने झोपड़ी में घर में रहकर उनके साथ खेतों में काम भी करता था, वो अनुभव लेता था। और वो उनके काउच सर्फिंग का गांव था। काउच सर्फर जो थे या मेज़बान जो थे, उनके यहाँ रहकर उसने उस अनुभव को प्राप्त किया कि चीन में या जापान में या रूस के गांव में किस तरह से जीवन होता है, और वो रहता है वहाँ पे। ऐसे ही उज्बेकिस्तान में एक गांव में बंसी वैष्णव जो ब्लॉगर हैं, उनको रहते हुए देखा। उन्होंने अनुभव प्राप्त किया किस तरह से घोड़ों को चराया जाता है, घोड़ों के साथ खेतों में उनकी देखभाल की जाती है। तो ये सब चीज़ें काउच सर्फिंग के अतिरिक्त लाभ हैं, ये सब होता है। इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई है कि कुछ बेघर लोग काउच सर्फिंग के बहाने एक अपना अस्थायी आश्रय तलाशते रहते हैं, लेकिन ये पर्यटन के लिहाज से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। और ये काउच सर्फिंग करने वालों की लोगों की गणना में भी नहीं आता, तो ये एक उससे अलग है। लेकिन काउच सर्फिंग ट्रेवलिंग के इस नए विकल्प में बहुत महत्व रखता है। और इसी तरह की एक और टर्म है हिच हाइकिंग। ये जो ट्रेवलर्स होते हैं, ये अपने अलग अलग माध्यमों से यात्रा करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि विश्व यात्री डॉक्टर राज साइकिल बाबा पूरे विश्व की साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिल से करते हैं, कुछ एयरवेज से जाते हैं और फिर वहाँ ट्रेवल करते हैं, टैक्सी से ट्रेवल करते हैं, पैदल खूब ट्रेवल करते हैं। और कुछ यात्री जिसे हम हमारे यहाँ लिफ्ट लेकर यात्रा करना कहते हैं, तो कुछ लोग लिफ्ट लेकर यात्रा करते हैं, रुककर वाहन को रोककर उसमें अनुरोध करते हैं। उसमें पैसा नहीं दिया जाता, उसमें जो वाहन मालिक है, जो वाहन जा रहा है, उसमें अनुरोध किया जाता है कि वो उनको आगे तक के लिए जाने तक के लिए सुविधा मुहैया करा दे। तो ये जो टर्म है इसको हिच हाइकिंग कहते हैं इसकी भाषा में, ट्रेवल की भाषा में। तो कई ये बड़ा रोमांचक होता है और कोई दिलचस्प होता है। इसमें बहुत आनंद भी आता है कि आप अपरिचित देश में अपरिचित लोगों के बीच सड़क के किनारे खड़े होके हाथ दिखाते हुए उनसे अनुरोध करते हैं रोकने का कि हमें अगले किसी मुकाम तक जहाँ तक वे जा रहे हैं, या अगर उस डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं तो वहाँ तक, या 2-4 किलोमीटर भी जहाँ तक वो छोड़ना चाहें छोड़ दें। तो ये टर्म हिच हाइकिंग होती है। इसमें ट्रेवलर सड़क किनारे खड़ा होकर, ज़्यादातर ट्रेवलर हाईवे पर या पेट्रोल पंप पर वहाँ खड़े होते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाहन उपलब्ध होते हैं। सिटी में से अपने होटल से ये टैक्सी करके हाईवे
पर पहुंचते हैं और वहां से किसी बड़े ट्रक, ट्राला, कार, जो भी साधन इनको मिलता है उसको रोकते हैं, हिच हाइकिंग करते हैं, हाथ दिखाते हैं। कई बार कुछ रोक लेते हैं, कुछ नहीं रोकते, कुछ ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते। उसमें पर्यटक को बहुत धैर्य का सामना करना पड़ता है। कई बार 5 मिनट में उनको सुविधा मिल जाती है, कई बार घंटों बीत जाते हैं और कई बार लौटकर वापस होटल आना पड़ता है। लेकिन उनका लक्ष्य होता है उस दिन कि हमको आज हिच हाइकिंग करना है। और हिच हाइकिंग को देखना भी हम दर्शकों को, उन पर्यटकों के उस संघर्ष को देखना भी बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसमें। जब कई बार ये होता है कि मान लीजिए चीन में यात्रा कर रहे हैं, जापान में यात्रा कर रहे हैं और हिच हाइकिंग के लिए खड़ा है कोई इंडियन, वो क्या करेगा? वो रोकते ही नहीं है, उनको समझते ही नहीं है। फिर क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा पोस्टर बनाते हैं और किसी स्थानीय की मदद से अगले डेस्टिनेशन का नाम उस भाषा में लिखवा लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, और वो लेकर खड़े हो जाते हैं। तब वो यात्री कभी वाहन का सुख मिल जाता है उसको, कोई ट्रक मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो उसमें वो बैठा लेते हैं। और उनके बीच जो रिश्ता कायम होता है, ख़ास तौर से ट्रक ड्राइवरों और ट्रेवलर के बीच में, वो देखना बहुत दिलचस्प है। रेल यात्रियों की तरह वो भी ट्रक ड्राइवर्स और उनका स्टाफ उस ट्रेवलर के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि वो कई बार खाना तक उनके साथ खाते हैं। वो ट्रक में कई बार उनका किचन भी होता है, तो वो उसमें खाना बना के उस ट्रेवलर को भी खिलाते हैं। तो ये बड़ा आनंद है। तो ये हिच हाइकिंग, मैंने आज आपसे हिच हाइकिंग के बारे में बताया आपको, और काउच सर्फिंग के बारे में बताया। ये दोनों चीज़ें हम इतने इससे परिचित नहीं थे, लेकिन ये ट्रेवल ब्लॉग्स देखते हुए, इन ट्रेवलों के साथ दुनिया की यात्रा करते हुए ये दो चीज़ें टर्म हमें मिले, और किस तरह से यात्राएं ये ट्रेवलर्स करते हैं इसके बारे में जाना। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आपको बताऊं, तो मैंने इस ब्लॉग में आपको ये सब बताया। तो आप हमारे पिछले ब्लॉग भी देखिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।